ये जो ठंडी जिससे आप लोग डर रहे हो ना, ये ठंडी तो भाग जाएगी। ये ज्यादा परेशान करने वाली ठंडी नहीं है। अच्छा स्वाल स्वेटर ओढ़ के बैठ जाओ तो ये ठंडी भाग जाएगी। आग जला लो तो ठंडी भाग जाएगी। कुछ ऐसे खाने पीने की चीज है जिसे खा लो तो ठंडी भाग जाएगी। खूब बादाम खाओ, ठंडी भाग जाएगी। लेकिन एक और ठंडी है। अच्छा, ये ठंडी अधिक से अधिक माघी पूर्णिमा तक रहेगी। उसके बाद जय श्री राम, बसंत पंचमी के बाद ठंडी कम होने लग जाती है। वैसे भी भगवान सूर्य मकरगत हो चुके हैं, उत्तरायण हो चुके हैं। अब ठंडी ज्यादा दिन टिकने वाली है नहीं, सताने वाली है नहीं। लेकिन एक ठंडी हम लोगों को लगी हुई है, ये अनंत काल से लगी हुई है। अनंतानंत जन्मों में, अनंतानंत ब्रह्मांड में, अनंतानंत योनियों में भ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत हो गए, लेकिन इस ठंडी का निवारण नहीं हुआ, इस ठंडी का निराकरण नहीं हुआ। ये ठंड बहुत समय से परेशान किए हुए है। इस ठंडी से कैसे बचा जाए? वो कौन सी ठंडी है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वो ठंडी अनंत जन्मों से हमको लगी हुई है, उसका नाम है जड़ता। क्या? जड़ता। जड़ता रूपी ठंडी ने हमको अनंत जन्मों से घेर रखा है, बांध रखा है। और इस ठंडी को गर्म पानी से नहाने से दूर नहीं किया जा सकता। साल स्वेटर ओढ़ लो, चाहे जमीन के अंदर घुस जाओ, ये ठंडी नहीं भगने वाली। ये ठंडी चाहे जेठ बैसाख की चमचमाती धूप में बैठ जाओ, भागने वाली नहीं। ये ठंडी कैसे भगेगी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये ठंडी श्री रामचरित्र मानस से भगेगी। किससे भगेगी? रामचरित्र मानस। तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, चौपाइयां आप लोगों के मुंह में आने लग गई। रामचरित मानस का खूब पाठ होता है रीवा क्षेत्र में। जड़ता जाड़ बिसम उर लागा, जड़ता जाड़ बिसम उड़ लागा, जड़ता जाड़ बिसम उर लागा, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, जड़ता जाड़ बिसम उर लागा, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयऊ नम जन पाव अभागा, गयऊ नम जन पाव अभागा, गयऊ नम जन पाव अभागा, गयऊ नम जन। जड़ता जाड़ बिसम, ये जड़ता रूपी जाड़, अज्ञान रूपी जाड़, ये कब से लगा है किसी को पता है? अनंत काल हो गए इस अज्ञान ने हमको बांध रखा है। याद रखना, इसी जाड़ की वजह से हम भगवान से दूर हुए हैं। ये जाड़ यदि हमें न सताती तो आज हम भी परमानंद सुधा सिंधु में डूबे होते। उन प्रीतम प्यारे का दर्शन करके अपने आप को धन धन्य करते, कृतकृत्य करते। लेकिन इस जाड़ ने हमको भगवान से अलग कर दिया। यदि ये अज्ञान हमको न मिला होता, हम अज्ञान की ठंडी में न जकड़े होते,
तो हम भगवान से अलग ना होते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जीव परमात्मा से तभी अलग हुआ जिस दिन इस अज्ञान रूपी ठंड में जकड़ गया। जब तेने देह पर आनो, जब तेने देह पर लागे, जब तेने देह पर आनो, जब तेने देह पर आन्यो, तब ते ब्रह्म जीव बिलगान्यो, तब ते जीव ब्रह्म बिलगान्यो, तब ते जीव ब्रह्म बिलगान्यो, जब ते जीव ब्रह्म बिलगान्यो, जब ते जीव ब्रह्म बिलगान्यो, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयऊ नम जन पाव अभागा, गयऊ नम जन पाव अभागा। जिस दिन से इस अज्ञान रूपी ठंड में हम लोग जकड़े, उसी दिन से जीव ब्रह्म बिलगाने हो। जीव और ब्रह्म अलग हो गया, हो नहीं सकता, लेकिन आभास हो गया। जैसे सपने में सोए हुए व्यक्ति को लगा कि किसी ने मेरा मस्तक काट दिया, डर के मारे कपना शुरू कर देता है, तो क्या सच में उसका मस्तक कट गया? नहीं, मस्तक कटने का आभास हुआ। वैसे ही जीव को यह आभास हो गया कि मैं भगवान से अलग हूं। बस इसी ने उसे फंसा रखा है। और ये कारण क्या है? इसका मूल कारण क्या है? ये ठंडी। ये ठंडी इतनी खतरनाक है, ठंडी से बच के रहना। कौन सी ठंडी से? बोलिए जनवरी फरवरी की नहीं, दिसंबर जनवरी वाली नहीं, ये दिगंबर में फैली हुई ठंडी की बात हम कर रहे हैं। मच्छर से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जीव को इस ठंडी ने घेर रखा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस ठंडी से केवल आप लोग परेशान हो, मच्छर को भी ये ठंडी सता रही है अज्ञान की, और ब्रह्मा भी कभी कभी फंस जाते हैं। जो वेद को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मा हैं, उनको भी अज्ञान रूपी ठंडी कभी कभी अंगुल में बांध लेती है। वो तो बचेगा कौन? जो भगवत शरणारविंद में समर्पित रहेगा, जो रघुनाथ जी के चरण में हे नाथ पाहि माम मेरी रक्षा करो कह के शरण में गिर जाए, वही इस ठंडी से बच सकता है। बाकी ब्रह्मा बन जाओ तो कल्याण होने वाला। ब्रह्मा भी बनोगे तो लौट करके यहां पटक दिया जाए। मसकई करई बिरंच इव, मच्छर को ब्रह्मा, ब्रह्मा को मच्छर, यही करने का खेल खेल रहे हैं भगवान। तुलसीदास प्रभु चिद विलास कोई बूझत बूझत बूझे, यही तो भगवान का विलास है। परमात्मा इस अनंत चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल? बोले मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर बनाने का खेल। जैसे बच्चा, माँ जब आटा गूंथती है बैठ करके, तो छोटा बालक बैठ जाता है बगल में, और माँ को जब लोई काटते हुए बच्चा देखता है तो थोड़ा सा आटा वो भी चुरा लेता है। माँ थप्पड़ भी मार देती, बोले आटा मत खराब कर, तो रोने लगेगा। अब आटा लूट करके उसका मन पड़े तो सांप बना दे, उसका मन पड़े तो घोड़ा बना दे, उसका मन पड़े तो चिड़िया बना दे, उसका मन पड़े तो रोटी बना दे, उसका मन पड़े तो बाटी बना दे, उसका मन पड़े तो धूल में फेंक दे। खेलता है ना बैठ करके। वैसे ही परमात्मा इस अनंत चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को आटा समझ करके खेल रहे हैं। उनके लिए क्या है? अच्छा, आप लोग आटा को सानते हो ना, गूंथते हो ना, क्या कहते हैं इधर? आटा सानना।
सानना कहते हैं रीवा की भाषा है। आटा सानते हो ना, तो भगवान भी तो आटा सानते हैं। आप लोग आटा और पानी मिला करके सानते हो, उनका आटा अलग है, उनका पानी अलग है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भगवान इस ब्रह्मांड को गुण और अवगुण को मिला करके जानते। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, यहां गुण और अवगुण दोनों मिला हुआ।